सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमाया मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। ये क्या हंगामा खड़ा कर रखा है तुमने घर में? ये तो आप मामा और भाभी से पूछें, अगर वो सच बोले तो, कि हंगामा किसने खड़ा किया। कितनी बार तुमसे पूछा कि अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बताओ, हालांकि तुम अच्छी तरह जानते हो कि हम तुम्हारी शादी नरमीन से करना चाहते हैं और वहीं पे होगी, लेकिन तुमने कोई नाम नहीं बताया। और अब अगर नाम भी बताया है तुमने तो वो उस मौलवी की बेटी का क्या रिश्ता है तुम्हारा उस मौलवी के साथ? कल तक तो मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं था डैड, लेकिन आज वो मेरे अपनों में से एक है। लेकिन हम उसे हमारे अपनों में शामिल नहीं समझते, और तुम इस नए रिश्ते की खातिर अपने खून के रिश्तों को भूलते जा रहे हो। ये जो तुमने घर में हंगामा किया, तोड़ फोड़ की, हमारे बरसों के लाड प्यार का यही सिला है? I was not expecting this from you. नहीं डैड, मैं अपने खूनी रिश्तों को भूला नहीं। मैं आज भी चाहता हूं कि इन रिश्तों का एहतराम करूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि आप सब लोग भी उन रिश्तों का एहतराम करें जो किसी ना किसी तरह मेरी जिंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या हम इसे तुम्हारी शर्त समझें? ये तो आप पे डिपेंड करता है डैड, आप इसे मेरी इल्तिजा समझिए या शर्त। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि जिन लोगों ने भी मौलवी साहब की तजलील की है, वो उनके घर जाके इस बात की माफी मांगे। माफी? माय फुट। तो ठीक है, फिर आप मुझसे भी किसी फेवर की एक्सपेक्टेशंस मत रखिए। तुम शायद भूल रहे हो, जिस छत के नीचे तुम खड़े हो वो तुम्हारी नहीं है, इसलिए कम से कम तुम्हें शर्तें मनवाने का कोई हक नहीं है। ये मेरी छत है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया डैड, कि जिस घर में मैं खड़ा हूं और जिस छत के नीचे मैं सांस ले रहा हूं, इसमें मेरा कोई इख्तियार नहीं। और हां, यह बताने का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि जिस सल्तनत का मैं एक अदना सा गुलाम हूं, वहां सांस लेने के लिए भी हर वो हुक्म मानना पड़ेगा जिसे आप सादर फरमाएंगे, यहां तक कि सांस भी आपकी मर्जी से लेनी पड़ेगी। अब ये तुम्हारी मर्जी पर मुनहसिर है, लेकिन इस घर में रहने के कुछ उसूल हैं जिसे मानने से कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर ये उसूल ही इस घर में रहने की शर्त है, तो मैं ये घर छोड़ने को ही तरजीह दूंगा। क्या बेवकूफी है? हमारे डैडी का मतलब हरगिज नहीं है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं मॉम, उस लड़की का ख्याल दिल से निकाल देना मेरे लिए मुमकिन नहीं। जाने दो इसे। 2 दिन घर से बाहर रहेगा तो होश ठिकाने आ जाएंगे साहबजादे के। इसे तो अभी घर से बाहर की धूप ने छुआ तक नहीं है। नौकरों की फौज की खिदमत, एयर कंडीशन कमरों में रहने वाले, मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की
सख्तियों का क्या पता, इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। कहो साहबजादे, जहां जाना चाहते हो पैदल चले जाओगे या ड्राइवर से कहूं कि तुम्हें छोड़ आए? आपने बिल्कुल ठीक कहा है। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप ही सिखाते हैं, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त ने पैदल चलना सिखा दिया है। हाँ, अब मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह मिनरल वाटर, नौकरों की फौज और एयर कंडीशन कमरों के बगैर जिया जाता है। ठोकर खाऊंगा भी तो वापस मदद मांगने आपके पास नहीं आऊंगा। जाते जाते गुलामी की ये सारी निशानी आपको बड़ी मुबारक हो सर। ये। ताकि आप बाद में ये ना कहें कि बाहर रह के मैं आपके टुकड़ों पे पड़ रहा हूं। खुदा हाफिज। इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता। सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। इसे तो पैदल चलना भी नहीं आता। मेरे महबूब की सूरत। अब अगर नाम भी बताया है तो वो उस मौलवी की बेटी का। ये ईमान है। तुम शायद जिस छत के नीचे तुम खड़े हो तुम्हारी नहीं है। हकीकत है। शर्तें मनवाने का ये मेरी छत है। मेरा तावीज़ मन्नत है खुदा के। Allah
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ये यखनी और खिचड़ी है अब्दुल्ला भाई। अब्बा जी अब ठीक है ना? हाँ बेहतर है, बस एक आध रोज में आ जाएंगे सुबह पर। अल्लाह तेरा शुक्र। ये अब्दुल्ला भाई, अब्बा जी को हुआ क्या था? बस समझो जो भी हो खैर हो गई, आई बला टल गई। मैं चलता हूँ बस, तो करने। एनी न्यूज़? नो मॉम, बिग बी के तमाम ठिकाने, तमाम दोस्त, हर जगह देखा, तो कहीं पता नहीं चला। तुमने कामरान को चेक किया है? हमाद अपने दिल की हर बात कामरान से करता था। सबसे पहले कामरान को ही कॉल की थी, उनको मैडी के बारे में कुछ नहीं जानता। हाय टेल यू मामा, ये आप लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं बिग बी को और उसकी जिद को बहुत अच्छे से जानता हूँ। बच्चे को पैदल चलना उसके माँ बाप के, लेकिन मुझे पैदल चलना आपने नहीं सिखाया। मुझे वक्त में पैदल चलना सिखाया। गफूरे भाई, सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, रेडियो बंद करो। ले अभी नहसन पट्टी फिर सही। वालेकुम। रेडियो बंद कर दिया? अच्छा गाना लगा हुआ था। नहीं साहब जी, ये रेडियो मेरा नहीं है, उस बाबू का है। ये लो बाबू अपना रेडियो। गफूरे भाई, सिद्दीकी साहब आ रहे हैं, रेडियो बंद करो। ले अभी नहसन पट्टी फिर सही। वालेकुम।
कर दिया? अच्छा गाना लगा हुआ था। नहीं साहब जी, ये रेडियो मेरा नहीं है, उस बाबू का है। ये लो बाबू अपना रेडियो। पूरे रेडियो जिसका भी था, लेकिन गाना अच्छा लगा। जी जी। अच्छा गफूरे, 8 डाउन लेट आएगा कोई मेरे ख्याल 6 घंटे। उसके क्रॉस के बाद फिर मालगाड़ी आएगी तकरीबन 2:30 पौने 3 बजे रात को। समझ गए ना? तो नफरी पूरी होनी चाहिए, पिछले हफ्ते की तरह कोई आधे लोग ना हो। नहीं साहब जी, नफरी पूरी हो गई। ये भी नफरी कम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं रात को 2:30 बजे चक्कर लगाऊं। यार बाबू, ये रेडियो तो मेरा दे गई यार। और चलो भाई, रात के 2:30 बजे तक कोई काम नहीं, चलो चल के चाय पीते हैं, चलें। हाँ? ओ भागा वाले मेरा ख्याल था हमाद बाबा गुस्से में निकले हैं, घर वापस चले जाएंगे या इधर पुरानी हवेली में आ जाएंगे, लेकिन रात गुजर गई, दिन चढ़ा, दिन गुजर गया, अब शाम होने वाली आ गई है। उनका कुछ पता नहीं है कि कहाँ है और कहाँ नहीं। उनके दोस्तों का तो आपको पता होगा। कहाँ बाबा, कहाँ? हमाद बाबा के सारे दोस्तों का तो मुझे पता नहीं है ना रशीदा, लेकिन जो कुछ भी हुआ है कोई अच्छा नहीं हुआ है ना। और तुमने मेरा बड़ा दिल दुखाया है। क्या बच्चों वाली हरकत की है तुमने? तुम्हारी जगह पे कोई और होता ना, अब क्या करूं, लड़की जात में हाथ भी नहीं उठाया जा सकता। हद हो गई है, मौलवी साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा मैं? सोच के यार बनावी बंदिया, सोच के यार बनावी, सोच के यार बनावी बंदिया, सोच के यार बनावी, सोच के यार आजा 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 तेरी। आज तू खूब लहर में है ना? आहो यार। और 8 डाउन जो है ना, आज लेट है, रात को पूरे 2:30 बजे आएगी यार। और जा, तू तो जल्दी आ गया यार। अच्छा हाँ। तो चल खैर है यार, अब तो आ गया हूँ, अल्लाह मालिक है। अच्छा, अब आ गया हूँ, अब मैं यही हूँ। तो बात सुन, अब तू सीधा तांगा जो है ना होटल की तरफ ले जा। आज मैं तुझे ना कड़कती हुई दूध पत्तियां पिलाऊंगा। चल। लगता है गफूरे आज तेरी दिहाड़ी ठीक लग गई। तू ठीक समझा। चल फिर चल चल। सोच के यार बनावी बंदिया। देखिए, 2 रातें गुजर गई हैं, मैडी घर नहीं आया। आप किसी को फोन क्यों नहीं करते? आपकी एक फोन कॉल पे पता नहीं कितनी एजेंसीज हरकत में आ जाएंगी। कह चुकी तुम सब, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ये बात न सुनूं। और एक बात और सुन लो, तुम लोगों में से कोई भी उसकी खोज लगाने की कोशिश नहीं करेगा। चल भी चल जरा जल्दी। अब बशीरे, मैं देख रहा हूं तुझे। हैं, चलो जरा जल्दी चलो। साहब जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये लड़का अभी तक वहीं बैठा हुआ? जी साहब जी, बैठा तो वही है। अच्छा ये बताओ कि पैसेंजर सारे निकल गए? जी सब निकल गए जी। ठीक है, बस अब जल्दी जल्दी कोई आधे घंटे में सारा सामान अनलोड करवाओ, मैं दफ्तर में तुम्हारा इंतजार। साहब जी आधे घंटे से पहले लें।
शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी करो। तेजी दिखाओ, तेजी। बरखुरदार, आपको कहाँ जाना है? कल सुबह 10 बजे से पहले तो कोई पैसेंजर ट्रेन आने वाली नहीं है। मैंने देखा है आप शाम से उस बेंच पर बैठे। आपको मेरे यहाँ बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैं चला जाता हूँ। अरे रुको, जाना तो सबको, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको जाना है। फिर ये तो रेलवे स्टेशन, यहां सब मुसाफिर, कोई रुकने वाला नहीं है। कुछ कुछ बोलो बेटा। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, कहीं जाना नहीं चाहता, तो मैं जाता हूँ। अरे एक मिनट पर होता, कहीं जाना भी नहीं चाहते और चाहते भी हो। अच्छा बेटा, तुम कुछ ना बताओ, चाय पीकर चले जाना, ठीक है? आप कहीं मुझ पर शक वक तो नहीं कर रहे? आपका अंदाज बहुत पूछगछ वाला है। नहीं बेटा नहीं, मैं शक नहीं कर रहा। 8वां बाद मेरी सर्विस को 20 साल हो जाएंगे और इस दौरान मेरी नजरों के सामने हजारों चेहरे गुजरे। देखो बेटा, अगर घर से नाराज होकर आए तो वापस चले जाओ। देखिए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ, इसी प्लेटफॉर्म पे। अगर आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पर रहना चाहते हैं? लेकिन आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ पूछेंगे नहीं। मैं आप किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप मुझे कोई जॉब नहीं दे सकते क्या? कोई भी जॉब? कुली बनो। देर हो गई, लेबर कम थी? हाँ, लेबर तो कम ही थी, इसलिए देर हो गई। फिर एक बरखुरदार आ गए। अच्छा नजमा, ये बताओ कि मैंने किताबें मंगवाई थी, वो आ गई? किताबें तो आ गई हैं, पढ़ने मत बैठ जाइएगा, इतनी देर हो गई, सो जाएं। अब क्या सोना है, फजर पढ़कर ही कमर सीधी करूंगा। अच्छा वो क्या कह रहे हैं आप, एक साहबजादे आ गए थे, कौन? हाँ, वो एक लड़का आया स्टेशन पे। आओ जी, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मौलवी साहब। जी आप आ गए। ईमान बेटा, बहुत बहुत मुबारक हो। मौलवी साहब खैर से बिल्कुल ठीक ठाक से याब होकर घर में वापस आए। ये लो बेटा, ये लो पकड़ो, आओ जी आओ।
क्यों ऐसे और ऐसे नहीं करते? बस ईमान बस, अल्लाह का शुक्र अदा करें, भाई साहब खैर खैरियत से घर आ गए हैं। ताजी वो अजान का वक्त हुआ तो मैं मस्जिद जा रहा हूँ। मौलवी साहब, अब हमें भी इजाजत है, आप आराम करें, हम फिर हाजिर होंगे। चल भाई रशीदा, निगर उठो भाई, मौलवी साहब को आराम करने दो। जी अस्सलाम वालेकुम मौलवी साहब। हाँ हाँ शागिर, वालेकुम अस्सलाम। भी बहू प्यानी वर्दी ये ले बिल्ला 200 बार। और नंबर भी याद रखना, 212। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं। अब जब सरकार दो आलम खुद ये फरमाते हैं कि वो हम में से नहीं, तो इसका क्या मतलब होगा? मिलावट लफ्ज़ पे भी गौर करना चाहिए हमें। मिलावट सिर्फ ये नहीं कि एक जिन्स में दूसरी कमतर जिन्स शामिल करना, बल्कि दीन में तावीलें पैदा करना, सच में झूठ को शामिल करना, एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ रखना, ये सब मिलावट ही तो है। हाँ, अल्लाह पाक हमें दीन को ठीक ठीक समझने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। आइए दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भर गया और नहीं मुझसे पिया। अब्बा जी एक चम्मच तो और ले लें। चलो जरा आखिरी। अब्बा जी आप हमसे नाराज तो नहीं है ना? अच्छा जरा
नहीं बेटे, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? तुम दोनों तो मेरे दिल के टुकड़े हो। तुम्हारे लिए तो मुझे अल्लाह ने वापस घर भेजा था। तुम्हारे दामन पे कोई दुश्मन का छींटा नहीं फेर सकता। तुम दोनों पे मुझे अपने से ज्यादा भरोसा है, समझे? इस आईने में शक का एक बाल भी नहीं, एक बाल। ये जरा बच्चे इस तरह कर। मेरे महबूब की सूरत में जब देखूं। मिनरल वाटर पीने वाले इस शहजादे को घर से बाहर की सख्तियों का क्या पता? बगावत है, जुनून है या हकीकत है, मेरा किबला तू काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है, खुदा के रूप में पिन्हा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। अब मैं आ गया चाचा यूबे। यार 2 कप चाय गरम गरम मिलाई वाली भेज दे। आज मैं अपने यार को गरम गरम चाय मिलाई वाली पिलाऊंगा। काम तो ठीक कर रहा है यार। कल्ली नंबर 212, ये मुझे पता चल गया है कि तू काम चोर नहीं है यार। क्या मतलब? मेरे जिगर, और तू इतना भी बोला नहीं है कि तू मेरी बात नहीं समझे। मैं वाकई नहीं समझा तुम क्या कहना चाह रहे हो। पर चाचा, ये कुल्ली वाला काम जो है ना, तेरे करने वाला नहीं है। ये जो काम है ना, ये मेरे जैसे लोहे के बुने हुए बंदों का काम है। रेशम जैसे मुल्कों का नहीं। हाँ? यार क्या बात है, तुम मेरी बात का जवाब ही नहीं देता। तेरी बात का जवाब है ही नहीं मेरे पास।
ये लो गरम चाय है यार। देखा जैसे मैंने शुर करके पी है ना यार, तू भी इसी तरह शुर करके पी के दिखा मुझे। पी यार। वाह अच्छा आदमी है। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। देखा जैसे मैंने शुर करके पी है ना यार, तू भी इसी तरह शुर करके पी के दिखा मुझे। पी यार। वाह अच्छा आदमी है। तू तो मुझसे बात ही ना करने का। तूने जो नादानी की है, कोई और होता तो मैं परे जा 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 यहाँ से। अब्बाजान, आप मुझे जितना चाहे डांट लें, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये गलती ईमान के सिलसिले में हुई है। हम्माद भाई तो मुझे पता चलने से पहले ही ईमान को अपने घर में देख चुके थे। और अब्बाजान, अगर हम्माद भाई आपसे जिद करते तो आप भी मान जाते। खाना खा लीजिए मेरे लिए। जी नहीं कर रहा। क्या कह रहे हो यार, 3 दिन हो गए, वो आधी रात को घर से निकला है, वो भी पैदल। कामी वो तो अपना मोबाइल, क्रेडिट कार्ड्स, एटीएम कार्ड सब कुछ फेंक फांक के निकल गया। यार अजीब लोग हो तुम लोग, हैरत है। कह लो भाई जो कहना चाहते हो। बेहिस लोग हो यार। मुझे अंदाजा था कि मैडी की मुखालफत होगी, और ऊपर से ये धुओं से कोई उसे ढूंढने ना जाए। कमिश्नर साहब को बोलो कि अब वो रिटायर हो चुके हैं। अच्छा यार, ये सब बात की बातें हैं, हम सब तो बहुत परेशान हैं। मैं तो जहाँ जहाँ से ढूंढ सकता था, पता कर सकता था, पता कर लिया, ढूंढ लिया, नहीं मिला वो। तुम्हारे पास तो और कांटेक्ट भी होंगे, तुम पता करो। हाँ मैं करता हूँ पता, फ़ोन करता हूँ 1-2 लोगों को। लेकिन यार मैडी को चाहिए था कि मुझे फ़ोन करता। कहाँ से करता फ़ोन? मोबाइल तो यहीं फेंक गया था। कहीं से भी कर सकता था यार, पर उसे मुझे फ़ोन करना चाहिए था। परेशानी की बात तो ये है। अब देखता हूँ, मैं करता हूँ मैं फ़ोन 1-2 लोगों को। ओके भाई। हो थकदी नी गड्डीए तू नीए ते जानी है, कईयां नू छोड़नी है, कईयां नू मिलानी है, हो कईयां नू मिलानी है। मेरे वांगू देखनी है बंदा रंग रंग दा, कुली बाई खैर मंगदा, कुली बाई खैर मंगदा, भावें लाहौर दा होवे ते भावें चंग दा।
बाबू कैसे आए हो यार? तो भाई बहुत ज़रूरी काम था, छुट्टी चाहिए थी। मेरे वांगू वेख दिए बंदा रंग रंग दा, कुली बाई खैर मंगदा, ओ कुली बाई खैर मंगदा। हाँ बोल, क्या कहना चाहता है? वो पैसे मिल जाएंगे, वैसे भी 3 दिहाड़ियाँ हो गई हैं। अच्छा अब बाबू यार, अभी तो सिर्फ 3 दिहाड़ियाँ हुई हैं, तो ऐसे कर रहा है जैसे 3 महीने और 3 साल गुजर गए हैं। यहाँ तो दिहाड़ियों का हिसाब 8 दिन के बाद ही होता है। दिहाड़ी का मतलब ये नहीं है कि दिहाड़े के दिहाड़े दिहाड़ी मिले। तो भाई तो पैसे मिल जाते तो हमारी बड़ी मेहरबानी, बहुत ज़रूरी काम है। अच्छा यार, ये लो 100 रुपया, लेकिन दिहाड़ियों का हिसाब जो है ना वो 8 दिन के बाद ही होगा, और ये वापस कर देना। मैं क्या माधे, इधर आया। यार बाबू ये लो 100 रुपया और, अब 200 वापस करना। हाँ करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा